सर जरा टकराए वह दिल डूबा जाए। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कम्बली, जिन्हें कभी बेहतरीन प्रतिभा के रूप में देखा जाता था, पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी शानदार लाइफस्टाइल, वित्तीय कुप्रबंधन और शराब की लत के कारण उन्हें लगभग 13 करोड़ का नुकसान हुआ। अब कम्बली पूरी तरह से बीसीसीआई द्वारा दी जाने वाली 30,000 की मासिक पेंशन पर निर्भर हैं। लेकिन क्या सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और युवराज सिंह को भी इतनी ही पेंशन मिलती है? आइए देखते हैं बीसीसीआई के पेंशन सिस्टम को और यह समझते हैं कि इन क्रिकेट दिग्गजों की स्थिति विनोद कम्बली से कितनी अलग है। बीसीसीआई ने 2012 में पूर्व क्रिकेटरों की आर्थिक सुरक्षा के लिए अपनी पेंशन योजना शुरू की थी। खिलाड़ियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि उनकी क्रिकेट करियर की उपलब्धियों और मैचों की संख्या पर निर्भर करती है। भारत के शीर्ष पूर्व क्रिकेटरों की पेंशन का है। सचिन तेंदुलकर 70,000 बिजनेस वेंचर्स, ब्रांड एंडोर्समेंट्स। MS धोनी 70,000 IPL, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स। युवराज सिंह 60,000 इन्वेस्टमेंट्स, ब्रांड एम्बेसडर डील्स। विनोद कम्बली 30,000 पूरी तरह बीसीसीआई पेंशन पर निर्भर। जहां तेंदुलकर, धोनी और युवराज को काफी अधिक पेंशन मिलती है, वे इस पर निर्भर नहीं हैं। इसके विपरीत कम्बली को अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से इस पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता है। यह पेंशन में असमानता दर्शाती है कि खिलाड़ियों के करियर की लंबाई और उनकी उपलब्धियां उनके आर्थिक लाभ को कैसे प्रभावित करती हैं। कम्बली की कम पेंशन के पीछे कुछ खास वजहें हैं। संक्षिप्त अंतर्राष्ट्रीय करियर। जहां तेंदुलकर ने 24 साल तक क्रिकेट खेला, वहीं कम्बली का करियर सिर्फ 17 टेस्ट और 104 वनडे तक सीमित रहा। IPL से कमाई नहीं हुई। धोनी और युवराज ने IPL के जरिए करोड़ों कमाए, लेकिन कम्बली को इसका फायदा नहीं मिला। रिटायरमेंट के बाद सीमित विकल्प। कम्बली ने कोचिंग, कमेंट्री या एंडोर्समेंट्स में ज्यादा हाथ नहीं आजमाया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। बीसीसीआई ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी पेंशन योजना को कई बार अपडेट किया। शुरुआत में यह योजना एकमुश्त भुगतान देती थी, जो 25 लाख से 2.5 करोड़ तक थी। लेकिन 2022 में पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के नेतृत्व में इसमें सुधार किए गए। अब यह योजना रिटायर्ड क्रिकेटरों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन राशि को बढ़ाने पर ध्यान देती है। हालांकि सभी खिलाड़ियों को समान पेंशन नहीं मिलती। यह उनकी कैरियर की उपलब्धियों और खेल की अवधि पर निर्भर करता है।